नमो बुद्धाय। और कुछ अपने विषय को लेकर आगे बढ़ने के पहले दोपहर के सत्र में मैंने कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाया समय की वजह से। और तो हम उन सवालों को पहले निरस्त कर लेते हैं। तो उसके पहले एक बात थी कि जो भी हमारे शाम की मीटिंग में चर्चा होती है या शाम की, उस आधार पर भी कुछ सवाल तो मतलब मेरे तरफ से मुझे लगा कि करना चाहिए। और दूसरी बात, आपका मौन कैसा है मुझे पता नहीं, क्योंकि साधनों के बाद अपने जगह जाते हो। तो मैंने शुरू से ही कहा था कि जितना आपका मौन अच्छा रहेगा उतना आप अच्छी तरह से फोकस हो पाओगे इस विषय पर। आपका यदि मौन नहीं है, आपको फोकस होना तकलीफदायक हो सकता है, या ये शिविर को जो है आप बहुत ही ऊपरी तौर पर समझने की कोशिश करोगे या ऊपरी तौर पर इसको लेने की कोशिश करोगे। तो ये जो शिविर है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी शिविर के आधार पर, जैसे मैंने शुरू में कहा था, बाबा साहब ने जो बुद्ध धर्म के प्रति एक अतिशय लगाव हो गया, उसके पीछे ये भी एक कारण है। और जो उन्होंने स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व, व्यक्ति, इंडिविजुअल और मौलिक अधिकार, इन सब बातों के पीछे ये बुद्धिस्ट थ्योरी है। जो बुद्धिस्ट थ्योरी बाबा साहब को बहुत प्रभावित कर गई, और उसका मुख्य कारण ये सूत्र है। हम पढ़ रहे हैं कि सूत्र में कि किस तरह से परंपरा, किस तरह से धर्मशास्त्र, किस तरह से सुनी बातें हमारे मन पर प्रभाव करती है। और आपको 2 दिन ये जो 4 प्रमुख होते हैं, अनुश्रव, बात सुनना, परंपरा और धर्मशास्त्र, इन 3 के तहत, और बाद में अफवाह, 3 के तहत आपकी मानसिकता कैसी बनी, आपकी आइडियोलॉजी कैसी बनी, आपके जीवन की धारणा कैसी बनी, उसको परखने की कोशिश करो, उस पर चर्चा करो। लेकिन मुझे एहसास हुआ आप जो प्रेजेंटेशन कर रहे थे उस पर से, ना हमारे शाम की जो मीटिंग होती है तो ग्रुप लीडर्स ने उसके बारे में उतनी ठीक से जानकारी नहीं दी। आपने इस बात को छुआ तक नहीं, ऐसा नज़र में आया। समाज की बात करते रहे, समाज में क्या चल रहा है, पड़ोस की बात कर रहे हैं कि यहाँ क्या चल रहा है, वहाँ क्या चल रहा है, कैसे है वो लोग, मैं कैसा हूँ। सुनी सुनाई बातों को लेकर मेरी धारणा कैसी बनी, धर्मशास्त्रों को लेकर मेरी धारणा कैसी बनी, परंपरा को लेकर मेरी धारणा कैसी बनी, और वो उस तरह से मैं जी रहा हूँ क्या। मैंने अपने लेक्चर में भी कुछ बातों का जिक्र किया था, फिर से बताना चाहता हूँ। जात जो है धर्मशास्त्र से आई है, दात जो है धर्मशास्त्र में है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन हर जगह परंपरा के तौर पर आपको पढ़ाई जाती है। तो फिर क्या आप जात मानने लगे?
आपके दिमाग में ये बात पक्की हो गई कि मैं इस जात का हूं। आपकी साइकोलॉजी कैसी बनी जात को लेकर? जो भी बातें की है या जो भी बातें आई है, बहुत ही ऊपरी तौर पर आपने उसको चर्चा की, गहराई में नहीं गए आप। ये सूत्र इंसान को झकझोर देने वाला है कि मैं कैसा हूं, मैं जो कुछ भी बना हूं, मैं जो कुछ भी जीवन जी रहा हूं, उसके पीछे कितनी सुनी सुनाई बातें हैं, कितनी धर्मशास्त्र की बातें हैं, कितनी परंपरा की बातें हैं, जिससे मैं जकड़ गया और मेरी वैसी मानसिकता हो गई और उसी मानसिकता से मैं आज जी रहा हूं और अन्य को देख रहा हूं और अन्य के साथ उसी तरह पर व्यवहार कर रहा हूं। तो इसलिए इस सूत्र को गंभीरता से समझने के लिए आपको भी गंभीर होना पड़ेगा और सीरियसली थिंक करना पड़ेगा। हम आसानी से बाहर चले जाते हैं, वो क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, ये धार्मिक जीवन है, मैं कैसा जी रहा हूं, मेरी मानसिकता कैसी है, दूसरे की तरफ देखने का मेरा दृष्टिकोण कैसा है, ये होता है। क्या आपको सुन सुनकर ऐसा लगता है कि बीवी पाव की जूती है? आपकी क्या धारणा है? बीवी को पीटे बगैर वो ठीक से काम नहीं करती? क्या महिलाओं को लगता है कि पति ने यदि पिटाई नहीं की तो कुछ तो भी गड़बड़ हुआ, उसने पीटना ही चाहिए 15-20 दिन के बाद, नहीं तो ठीक नहीं है? ये हम सुनते हैं, रोज रोज सुनते हैं इन बातों को, हमारे घर में सुनते हैं, हमारे दोस्तों से सुनते हैं, हमारे पड़ोस में सुनते हैं। फिर हमारी कैसी मानसिकता होती है? और यदि वैसी हमारी मानसिकता बनी, कल आप लोगों की शादी हुई तो आप कैसा बिहेव करोगे अपने पत्नी के साथ? ये देखना था आपको इस सूत्र के माध्यम से कि मैं कैसा बना हूं, मेरी धारणा कैसी है, किस तरह से मैं जी रहा हूं, कौन से दृष्टिकोण लेकर मैं दूसरों के साथ व्यवहार करता हूं। मैं किसी के भी संपर्क में आता हूं तो मैं क्या उसकी जात पूछता हूं, जात जानने की कोशिश करता हूं, जाति के आधार पर व्यवहार करता हूं? ये कब होता है? जब उस तरह से मेरी धारणा बनी होगी तो। और धारणा काहे से बनी है? जो भी आपने बचपन से सुना है, जो भी धर्मशास्त्र के तहत हो, जो भी परंपरा के तहत हो, वो सुना है। तो इसलिए 2 दिन आपने वेस्ट किए ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इस प्रमुख मुद्दे को जो मैं बार बार बता रहा था, पहले दिन ही बता रहा था, इस मुद्दे को आपने छुआ ही नहीं कि आप कैसे हैं, आपकी धारणा कैसी है, आपका तत्वज्ञान कैसा है। इस बात को नहीं छुआ है। जो भी बातें आई है बहुत ऊपरी तौर पर कि नहीं, हमारे दादा बोलते हैं कि हमारे परंपरा में गाय और बकरियां चराना ही है, नौकरी नहीं करना है, ऐसा करना है तो नौकरी नहीं। फालतू की बातें हैं ये, बहुत ऊपरी तौर पर है, ऊपरी तौर पर है, बहुत ऊपरी तौर पर है। ये बेसिक है। तुम महिलाओं के साथ तुम्हारा व्यवहार कैसा है, घर में बहन के साथ व्यवहार कैसा है, पति पत्नी के बीच में व्यवहार कैसा है, जात को लेकर तुम्हारा व्यवहार कैसा है, ये मूलभूत बातें हैं तुम्हारे जीवन की, ये तत्वज्ञान की बातें हैं।
और इस बात को हम अनदेखा कर लेते हैं। जहां मूलभूत बातें आती हैं, क्या हम समानता का तत्व पालन करते हैं? हमारे अपने भी बीच में, हमारे दूसरे के भी बीच में। जब जात मानोगे तो समानता का तत्व आएगा ही नहीं। घर में स्त्री के साथ यदि ये लड़की है या ये स्त्री है, इसलिए उसके साथ कम ज्यादा व्यवहार करोगे तो समानता खत्म हो गई। यह महत्वपूर्ण बात है। ये जो झूठ है, इसको आप सच मान के जी रहे हो। जो झूठ परंपरा से, धर्मशास्त्र से, सबसे हमारे अंदर ठूसा गया है और हमने उसको सच मानकर जीवन जीना शुरू कर दिया है। जात ये सच्चाई है, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार ये सच्चाई है। कितना डोमेस्टिक वायलेंस होता है शादी के बाद, कितनी पिटाई होती है पत्नी की, जिसकी हद नहीं है। हम अपने घर में देखते हैं ना, बाप को देखते हैं माँ को पीटते हुए, वही आदत हम में भी आ जाती है। जब हमारी भी शादी होती है तो हम ही अपने बीवी को पीटना शुरू कर देते हैं। कहां से आई ये बात हमारे अंदर? इस साइकोलॉजी को समझना है इस सूत्र के तहत कि हम कैसे हैं, हम कैसे बने हैं। और पत्नी को पढ़ी लिखी हो, नौकरी करनारी हो, पैसे मिलानी हो, बराबरी की भी हो, फिर भी उसको लगता है पति ने मारा तो उसमें गलत क्या है? उसने गाली दिया, उसने कुछ भी किया तो क्या गलत है उसमें? उसकी भी साइकोलॉजी वैसी हो जाती है। तो ये जब सुनी सुनाई धर्म ग्रंथ, इन सब बातों से हम कैसे बने हैं, हमारी साइकोलॉजी कैसी हुई है, इस बात को समझना ये प्रमुख मुद्दा है इस सूत्र का। तो ये पहली जो 4 बातें हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और चर्चा करो या न करो, अपने आप को देखो इन 4 बातों के तहत कि आप कैसे बने हैं, आपकी बनावट कैसी हुई है, किस चीज में आपको ढाला गया है और आप आज फाइनल प्रोडक्ट करके समाज में 20 साल के बाद व्यवहार कर रहे हो। तो अभी तक किस तरह से आप बनकर आए हो। अभी भी महिलाओं को जब पीरियड्स आते हैं, मासिक स्राव होता है, तो कितना अछूत माना जाता है, कितने परेशानी से गुजरना पड़ता है। महिलाएं उस बारे में बात भी नहीं करना चाहती। बिल्कुल अछूतापन है वो। उसमें क्या गलत है? वो तो नैसर्गिक बात है, बिल्कुल नेचुरल है। और महिलाओं को यदि मासिक स्राव नहीं होगा, हम कहां से पैदा होंगे? कैसी जनरेशन निर्माण होगी? कैसी प्रजोत्पत्ति होगी? कौन जन्म लेगा? पॉसिबल है? तो फिर उस बात को इतना घिनौना, इतना गंदा, इतना अछूतापन क्यों मानने लगते हैं? किसी ने सोचा इसके बारे में? कुछ नहीं सोचा। अत्यंत नैसर्गिक प्रक्रिया है। हम पानी पीते हैं, पेशाब करते हैं, सेम चीज है। जब उनका गर्भाशय परिपक्व हो जाता है, उसमें रक्तस्राव जमा होता है, ठराविक पीरियड के बाद वो बाहर निकल जाता है। क्या गलत है इसमें? लेकिन उसके हाथ का खाना नहीं, उसने घर में नहीं रहना, उसने बाहर बैठना, उसने ऐसा करना, उसने वैसा करना।
उसको छूना नहीं, घर अपवित्र हो गया। सबरीमाला में क्या हुआ? 9 साल के बाद 50 साल तक कोई भी महिला सबरीमाला में नहीं जाएगी, क्योंकि वो रजस्वला होती है, उसको मासिक धर्म आता है। हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट तक केस गई ना ये इस देश के धर्म ने पढ़ाया है और महिलाओं ने भी मान लिया है। ये सही है या झूठ है, गलत है या क्या है, इसका कोई किसी ने चिंता नहीं की, या कोई किसी ने इसके ऊपर छानबीन करने की कोशिश नहीं की कि इसमें गलत क्या है। नहीं, कुछ भी तो गलत नहीं है इसमें। ऐसा भी है कि उस महिला ने 4 दिन नहीं नहाना चाहिए, 3 दिन नहीं नहाना चाहिए, उसको कोई छूना नहीं चाहिए, पानी नहीं देना चाहिए। अरे क्या है? अरे स्राव होता है तो उसने हर दिन लगे तो दिन में 2 बार नहाना चाहिए, अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहिए, साफ सुथरा रखना चाहिए। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन नहाओ मत, वैसे ही गंदे रहो, 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद नहाओ, ये कौन सा तरीका है? उसको तो और रोगी बना रहे हो। परंपरा में यही है कि जो झूठा रहेगा, जो बचा हुआ रहेगा, वो लड़कियां खाएगी। झूठन खाने वाली, जो बचा खुचा खाने वाली है, भूख जाए या ना जाए, वो लड़कियों ने खाना है। अच्छा खाना पुरुषों ने खाना है, लड़के ने खाना है। ये कहाँ का तरीका है? वही हम सीखे हैं और वही हम आचरण करेंगे। लगे तो पुरुषों के तुलना में लड़कियों को अच्छा खाना चाहिए, जब शादी हो जाएगी वो सुदृढ़ होनी चाहिए अच्छा बच्चा पैदा करने के लिए। उसको रोगी बना रहे हो, शुरू से कुपोषित बना रहे हो। ये कहाँ का तरीका है? तो ये जो बातें हैं, ये सोचने वाली बातें हैं। जो धर्मशास्त्र में है कि नहीं रजस्वला है तो वो गंदी है, वो मंदिर में नहीं जा सकती, वो यहाँ नहीं जा सकती, वो वहाँ नहीं जा सकती, और महिला भी मानने लगती है। कुछ एक्टिविस्ट ने जाने की कोशिश की, इसकी कुछ एक्टिविस्ट थी, कुछ महिलाएं गई, ताला लगा दिया, कर्फ्यू लगा दिया। हम महिला है क्यों नहीं जाएंगे, इस देश के कानून ने हमें स्वतंत्रता दी है। ये जो है, यही तो जांचना है हमें, सच क्या और झूठ क्या, परंपरा के तहत, धर्मशास्त्र के तहत, सुनी सुनाई बातों के तहत। ईश्वर है मान लिया, इस दिन व्रत करो हो जाएगा, व्रत करो। आत्मा है, श्राद्ध करो, मुंडन करो, आत्मा को शांति मिलनी चाहिए। कहां से क्या आ गए? कभी हमने सोचा नहीं इसके ऊपर, कभी ये नहीं। तो ये सारी बातें जो है, यह सूत्र हमें पढ़ाता है क्या सच क्या झूठ। और आज ज्यादा है, क्योंकि विज्ञान के तहत हमें कुछ बातें अलग होती हैं, हिंदू धर्म और यहाँ की भारतीय परंपरा के तहत कुछ बातें विरोध में है। तो फिर तुम्हें चर्चा करनी पड़ेगी, तुम्हें सोचना पड़ेगा, ये सच है या ये झूठ है, ये सच है या विज्ञान झूठ है।
नहीं तो जिंदगी क्या है? इस बात को यह सूत्र दर्शाता है। जो परंपरा से मैंने अपने संबोधन में भी आपको बताया, जब ये सूत्र के बारे में बात कर रहा था, तो इस दिन नहाना नहीं, उस दिन नहाना नहीं, इस दिन ये देवी की पूजा करना, उस दिन वो देवी की पूजा करना, उस दिन वो मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना, सब क्यों, कहाँ है, किसने देखा है? तो इन बातों के लिए ये सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप उसको जानना चाहते हैं तो जानने की कोशिश कीजिए, अन्यथा जैसे है वैसे चले जाइए यहाँ से। दोनों पर्याय है आपके पास। इसलिए मैंने कहा कि ये सूत्र पढ़ते वक्त काफी गंभीरता से आपको जरा चिंतनशील होकर सोचने की जरूरत है। और सच झूठ के बारे में कैसा फर्क करना है वो भी हमें देखना है। जस्ट ऊपरी तौर पर कुछ बातें काम की नहीं है। ऊपरी तौर पर हम कुछ भी करते रहेंगे उसका कोई मायना नहीं है। ये डीप डाउन है हमारे साइकिक में। ये जो डीप डाउन बात है उसको हमें ध्यान में लेना है। तो इस बात को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। और भी 2 दिन बाकी है हमारे पास, कल का और परसों का। फिर तो आप अपने दूसरे अभ्यास में लग जाएंगे। और ये दिया आपको, ये भी आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा पता नहीं, कितने गंभीरता से पढ़े हो इसको ये भी पता नहीं है। ये जानबूझकर देने के लिए कहा कि वो पढ़े, वो समझे, उनके पास एक कॉपी हो। और एक सवाल रह गया था जिन्होंने मुझे पूछा था, और कुछ और भी मैं कहना कि वेद लिखित थे या मौखिक थे, ऐसा सवाल था। लिखावट की बात है वो काफी पुरानी है, बुद्ध के पूर्व। ये इसलिए कह रहा हूं कि मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जो उत्खनन में मिली, जो अंग्रेजों की देन है, जिन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ढूंढ कर निकाला, और आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने सिद्ध किया कि ये लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु संस्कृति है। पढ़ा है आपने ऐसा कुछ? हाँ? ये सिंधु सभ्यता जो है, यह सिंधु सभ्यता 5000 साल पुरानी है। तो उस उत्खनन में कुछ बर्तन या कुछ बातें निकली, उस पर कुछ लिखा हुआ भी मिला, कुछ साइंस भी मिले। भारत में सबसे पहले यदि कोई परमानेंट स्वरूप पर कोई लिखावट है तो वह केवल सम्राट अशोक की देन है। सम्राट अशोक ने जो शिलालेख लिखे हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। उस वक्त ब्राह्मी लिपि कहलाते थे, और वह ब्राह्मी लिपि सम्राट अशोक जो है लगभग 250 साल, जहाँ तक मेरी याददाश्त या ठीक है तो कोई दुरुस्त भी कर सकता है, बुद्ध के बाद लगभग 200-250 साल के बीच में, क्योंकि उन्होंने जो संगति की थी वो संगति बराबर 300 साल के बाद हुई लगभग। तीसरी संगति है, पहली तुरंत हुई, दूसरी 100 साल के बाद हुई, और तीसरे 200 साल के बाद हुई। तो ऐसे बुद्ध काल से यदि देखा जाए तो 200 साल के बाद, 200 से 300 साल के बीच में सम्राट अशोक रहा है। और सम्राट अशोक ने जितने भी शिलालेख लिखे हैं वह ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। उस लिपि को ब्राह्मी लिपि कहा गया है जहां भी। तो इसका मतलब उस वक्त सम्राट अशोक के समय में लिपि थी, लिखने की बात थी,
लेकिन प्रिंटिंग प्रेस नहीं थे, कागज नहीं थे, अन्य कुछ ऐसी कुछ बातें नहीं थी। तो इसलिए जिस तरह से हम आज ग्रंथ पढ़ते हैं और ग्रंथ देखते हैं, उस तरह से उस वक्त की बातें नहीं थी। लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, मैंने नाम सुना है कि भुर्ज पत्र पर लिखावट होती थी। हाँ? और कैसे भुर्ज पत्र होते हैं पता नहीं। वो भुर्ज पत्र जो है वह लिखे हुए होते थे और वो लिखकर संकलित करते थे। फिर दूसरे पीढ़ी आती थी, वो यदि हो गया तो फिर उसको लिखना शुरू करते थे। तो उस वक्त जो था, आज के जैसी किताबें नहीं थी। उनकी जो कुछ भी अपनी लिपि होगी, उस लिपि में उन्होंने उस तरह से लिखा था। ये उनकी लिखावट थी। अब एक्चुअली वेद उस तरह से लिखे थे या नहीं लिखे थे, इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन बुद्ध काल में वो जो है बातें, वो भुर्ज पत्र की बातें थी। आपको यदि किसकी कहानी है, कात्यायन है कि महाकाश्यपी है, जिसकी शादी और उसकी बीवी कात्यायनी, सती राजा सती जो थे ना, उनको बिंबिसार में लेटर लिखा था। नहीं, वो भी है। और ये भी एक कहानी है कि एक भिक्खु है, वो प्रसिद्ध है, शायद महाकाश्यपी है, जहाँ तक मेरी जानकारी है, महाकाश्यपी है। हाँ, सो महाकाश्यप की जब शादी होनी थी, वो शादी नहीं करना चाहता था, तो उसने क्या किया, सोनार से एक सोने की मूर्ति बनवाया और उसने अपने माँ को कहा कि ऐसी ही यदि लड़की मिलती है तो मैं शादी करूंगा। तो उसकी माँ भी बड़ी चतुर थी, उसको लगा कि मेरे बेटे ने इस तरह से मूर्ति बनवाई है, इसका मतलब ऐसी लड़की कहीं ना कहीं है। तो उसने, वो बड़े धनी घर के थे, तो उसने, उसके माँ ने अपने ब्राह्मणों को बुलाया, नौकर चाकर को बुलाया और उनको कहा कि ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति को लेकर तुम पूरे देश में घूमो और जहाँ कहीं भी ऐसी लड़की मिलेगी तो तुरंत शादी पक्की करके आओ। उनकी शादी पक्की हो गई, वैसी लड़की ढूंढ ली उन्होंने, तो उनकी शादी पक्की हो गई। शादी पक्की होने के बाद वो लड़की ने चिट्ठी लिखी लड़के को कि तुम दूसरी किसी से शादी कर लो, मेरी शादी करने की इच्छा नहीं है, मैं शादी करना नहीं चाहती। इसने भी चिट्ठी लिखी कि तुम किसी अच्छे घर से शादी कर लो, मैं शादी नहीं करना चाहता, मैं परिव्राजक बनना चाहता हूं, मैं गृह त्याग करना चाहता हूं। ये दोनों दूत जो है चिट्ठी लेकर इधर से उधर जा रहे थे, रास्ते में मुलाकात हो गई, दोनों ने चिट्ठी फाड़कर फेंक दी, उनकी शादी हो गई। हाँ, बद्दा कपिलानी है, हाँ, कात्यायनी है, कात्यायनी, बद्दा कात्यायनी नाम है उसका। वो भिक्खुनी बनी थी। तो शादी के पहले दिन ही दोनों ने तय किया कि तुम अपने रास्ते से जाओ, मैं अपने रास्ते से जाऊंगा। दोनों ने तय किया शादी के पहले दिन ही रात में कि हम एक दूसरे को छुएंगे नहीं और हम गृहस्थ जीवन छोड़ देंगे। और दोनों घर से निकले, दोनों रास्ते से गए। शुरुआत में भिक्खुनी संघ नहीं था, तो वह जो है वह जैन धर्म में प्रवर्जित हुई और काश्यप जो है वह सीधे बुद्ध के पास आए।
ये महाकाश्यप की स्टोरी है। मैंने काय पर से शुरुआत की थी इसकी? हाँ? लिखित, चिट्ठी लिखना। इसका मतलब यह है कि बुद्ध काल में भी लिखित बातें होती थी, पत्र व्यवहार होता था। हाँ? सो इसका मतलब लिखावट की बात है वो पहले से जारी थी। आज के जैसे ग्रंथ नहीं थे, लेकिन ये जो त्रिपिटक जो है, बुद्ध की शिक्षा जो है, ये सिंहल भाषा में सबसे पहले तैयार हुई, पहले शताब्दी में। 500 साल बाद, बुद्ध के 500 साल बाद वो लिखित स्वरूप में त्रिपिटक आए और उसके बाद अट्ठकथाएं हुई। तो ये जो बातें हैं, सो उसी तरह से वेद जो है लिखित थे, तो हम मान सकते हैं लिखित थे, लेकिन आज के जैसे ग्रंथ के तौर पर नहीं, भूर्जपत्र या जिस तरह से भी लिखित होंगे वो होंगे। तो इतनी ही मैं अपने समझ के अनुसार आपको जानकारी दे सकता हूँ। लेकिन जो कुछ भी है वो वेदों की मान्यता है, उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है, वो दैवी है और इस तरह से उनकी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। दूसरा एक मुद्दा मेरा बताने का रह गया था, वह है धर्मशास्त्र को लेकर। जितने भी धर्मशास्त्र है, जिस किसी भी धर्म के शास्त्र है, वह दैवी है, गॉडली है। ईश्वर या ईश्वर के दूत, ईश्वर के पुत्र या स्वयं ईश्वर द्वारा कथित और निर्मित है। इसलिए उन धर्मशास्त्रों के विरोध में कोई जाता है तो उसको दंडित किया जाता है, उसको दंड मिलता है। हाँ? आप देखो, कोई भी पंडित बोलते हैं अरे हमसे ये गुनाह हो गया, तो आपको ये पाप क्षालन के तौर पर आपको ये बातें करनी पड़ेगी। होता है कि नहीं? हाँ? कि पाप क्षालन के तौर पर आपसे ये हो गया ना, पाप हो गया ना, तो पाप क्षालन के तौर पर आपको ये बातें करनी पड़ेगी, ये यज्ञ करना पड़ेगा, हाँ? ये पूजा करनी पड़ेगी, ये ऐसा करना पड़ेगा। हर धर्म में इस तरह से बातें होती हैं। तो धर्मशास्त्र की बातें यदि आप नहीं मानते तो दंड मिलता है, आपको दंड देना पड़ता है। हाँ? क्योंकि वो अधिकार है, जिस अधिकार से उन्होंने वो शास्त्र की बातें कही है, तो उनके कही हुई बातों को यदि आप नहीं मानते हैं तो आपको दंडित किया जाता है। बुद्ध धर्म में दंड का कोई प्रावधान नहीं है। आपसे कितना भी बड़ा गुनाह हो जाए, फिर भी कोई आपको दंड नहीं देता। सॉरी। सो बुद्ध धर्म में दंड का प्रावधान नहीं है। आपका शील टूट गया, ठीक है, आप अपने कल्याण मित्र के पास जाइए, आप अपने गुरु के पास जाइए, आप पाप देशना कीजिए और फिर कबूल कीजिए कि मैं ऐसा दुराचरण नहीं करूँगा, मैं ऐसा गलत काम नहीं करूँगा। इट इज़ योर कॉन्शियस, हाँ, आपकी जागृति है कि मेरे से गलत हुआ, मैं ये फिर गलती नहीं करूँगा। सो बुद्ध धर्म में ये प्रावधान है कि तुम्हें पाप देश ना करना है। यदि करना चाहो तो करो, छुपाना चाहते हो तो तुम स्वयं ही दंडित हो जाओगे, क्योंकि तुम और पाप करने के लिए तैयार हो जाओगे। यदि तुमने पाप किया और उसकी आपने कबूली दे दी, वो आपने स्वीकार कर लिया और वो आप कल्याण मित्रों के पास, अपने गुरु के पास जाकर बताते हो, दूसरी बार भी आप बताओगे तो आपको लज्जा लगेगी।
तो इसलिए बुद्ध धम्म में पाप देशना ये चित्त शुद्धि का, शील शुद्धि का उपाय करके आता है। बुद्ध धम्म आपको शुद्धिकरण के प्रक्रिया में डालता है। तुम स्वयं शुद्ध हो। बुद्ध आपको शुद्ध नहीं करते, कोई भिक्खु आपको शुद्ध नहीं करता, कोई भी आपका कल्याण मित्र आपको शुद्ध नहीं करता। आपको शुद्ध होना है आपके स्वयं के आचरण से, आपके स्वयं के शील पालन से। यहां दंड का कोई प्रावधान नहीं है, यहां शुद्धि का प्रावधान है, और शुद्ध ही आपको स्वयं होना है। ये बुद्ध धर्म की शिक्षा है। तो यहां जो है, यहां कम्युनिकेशन है, वार्तालाप है। बुद्ध धर्म के त्रिपिटक ये पवित्र ग्रंथ नहीं है, जैसे दूसरे धर्मों में कहा कि कुरान पवित्र है, बाइबल पवित्र है, वेद पवित्र है। बुद्ध धर्म के ग्रंथ पवित्र नहीं है। आप मानो या न मानो, आपके ऊपर निर्भर है। बुद्ध ने आपको पूरी स्वतंत्रता दी है। तो ये जो बात है, इस बात को भी स्वीकारने की बात है कि जब बुद्ध इस तरह से बात करते हैं और बुद्ध हमारे सामने ऐसी कुछ बातें रखते हैं, तो इस तरह से इन बातों को समझने की जरूरत है। ये आम तरीके से नहीं समझ सकते हैं। फिर और एक मजेदार सवाल आया था, कि सवाल नहीं था, किसी ने रिपोर्टिंग में कहा, मैंने उसको सवाल करके कहा कि सवाल न करना यह हमारी प्रवृत्ति बन गई है, आदत बन गई है। आप बुजुर्गों से सवाल नहीं करोगे, गलत भी दिखता है, फिर भी आप अपने बुजुर्गों को नहीं पूछोगे। वो एक तो चाटा मारेंगे या तो बोलेंगे चुप, तुम्हें कुछ नहीं समझता, तुम अभी अज्ञान हो, तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें अकल नहीं है। यह जो है, यह आपकी विश्लेषण करने की क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर देता है। भारतवर्ष में यह परंपरा है कि बुजुर्गों से, बूढ़ों से, वयस्क व्यक्तियों से, अपने से ज्येष्ठ व्यक्तियों से सवाल न करना, कोई बात न पूछना। उन्होंने कहा, हमने माना, और फिर वही आदत हो जाती है हमें हमेशा के लिए। कुछ बात कही तो फिर क्या कहा जाता है, ज्यादा मुंह चलाती है, ज्यादा मुंह चलाता है, पीटो डंडे से, बस। और फिर ये देखकर हम हमेशा के लिए अपना मुंह बंद कर देते हैं। बोलना हो तो पीछे बोलेंगे, इधर उधर बोलेंगे, जिससे बोलना हो उससे बात नहीं करेंगे। तो यह जो परंपरा है सवाल न करने की, आपके चिकित्सक बुद्धि को, आपके विश्लेषण करने को, एनालिसिस करने वाले क्षमता को बचपन में ही काट दिया जाता है। ये कौन बताता है? धर्मशास्त्र। अर्जुन को कृष्ण क्या कहता है युद्ध भूमि पर? आप बड़े बड़े पेंडाल लगाकर यही तो बताते हैं ना, तुझे कुछ नहीं समझता, मैं जो बोल रहा हूं वो कर, धनुष से उठा और मार उनको, वो मरे हुए हैं। यही है ना, यही संस्कृति हमारे ऊपर हुई है। पेंडाल लगाकर भगवत गीता पर जब प्रवचन होते हैं महीनों तक, उसमें यही बातें होती हैं। गीता में क्या बताया, कृष्ण ने अर्जुन को क्या बताया,
युद्ध भूमि पर क्या है, कौन सा कर्मयोग है। तो कर्मयोग की ये बातें हैं। मैं बोल रहा हूं, तू कर, उल्टा सवाल मत पूछ कि ये मेरे परिजन हैं, कैसा मैं उनको मारूं। नहीं, मूर्ख है, मैं बोल रहा हूं कर। यही बात हमारे घर में होती है। सवाल नहीं करने का, पूछने का नहीं। हम बुजुर्ग हैं, हम बूढ़े हैं, हम जो बोलेंगे वो करो। दादी कहेगी तो नाती जरूर सुनेगा। बस ये संस्कृति है हमारी, उसमें हम पढ़े हैं। आप देखो ना, आपके अंदर ये पैदा हुआ कि नहीं कि भाई सवाल नहीं करना है, नहीं पूछना है। हम आपको यहां एनकरेज करते हैं, सवाल पूछो, आगे आओ, चर्चा करो। कॉलेज में भी वही होता है, टीचर जो बताया, आपको पसंद आए या ना आए, वही आपको लिखना है। कुछ यहाँ के अलुमनाई पीएचडी कर रहे हैं। मैंने बोला ये सब्जेक्ट क्यों चुना आपने? सर बोले पीएचडी मिलेगी ही नहीं, क्योंकि वो गाइड ने कहा कि यही सब्जेक्ट आपको लेना है, तभी आप पीएचडी होंगे, नहीं तो पीएचडी होंगे ही नहीं। तो फिर करो। गाइड जो आप अपने मन का कुछ स्वतंत्रता से लिखेंगे, गाइड क्रॉस मार देगा, बोलेगा ऐसा नहीं, ऐसा लिख। हो गए। तो ये कोई घर की बात नहीं है, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ही है। जो टीचर पढ़ाता है वही रट्टा मारकर, जैसा इन्होंने कहा, मगप करके रट्टा मारकर तोते के तरह रट कर तुम लिखोगे, तुम्हें 100 मार्क मिलेंगे। तुम अपने मन से कुछ लिखोगे, 0 कर कर घर पे आओगे। कहां है स्वतंत्रता? कहां झूठ, सच झूठ की बात है? तो ये हमारा आजू बाजू का परिवेश, ये हमारी सारी बाहरी बातें, वो शिक्षण की बातें हो, वो परिवार की बातें हो, वो समाज की बातें हो, वो ऑफिस में ऑफिसर की बातें हो। ऑफिसर भी क्या कहता है अपने जूनियर को? अभी अभी कुछ कारपोरेट ऑफिस में कुछ अलग बातें होने लगी है। वो अपने जूनियर को पूछते हैं, कुछ सलाह मशविरा करते हैं, हा? फिर भी वहाँ ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है। ऑफिसर का क्या काम है? मैं बोल रहा हूँ तो सुनना। मेरा एक कलीग था, मुझे अभी हंसी आई ऑफिसर से। जब मैं शुरू में ड्यूटी ज्वाइन किया था, वो बोल रहा था कि बॉस को कभी क्रॉस नहीं करना, बॉस के हमेशा हाँ में हाँ मिलाना। बॉस ने बोला बैल गाभना है, आपण म्हणायचं हो सर, 10 महिने झाले, पुढच्या महिन्यात त्याचं बाळण पण होईल। समझ में आ गया सबके? नहीं? अच्छा क्लियर से समझ नहीं। मुझे ही हंसी आ रही, इसलिए मैं ठीक से नहीं बता पाया। वो मेरे कलीग ने मेरे को बताया था, जब मैं ज्वाइन हुआ, ये 5-6 महीने हुए थे, तो वो कह रहा था कि देखो अभी नए नए ज्वाइन हुए हो, जो साहब बोलते हैं ना, उसके हाँ में हाँ मिलाना, लगे तो एक कदम आगे जाना। यदि बॉस ने कह दिया कि बैल जो है वो प्रेग्नेंट है, तो आपने जवाब देना है हाँ सर। अभी 10 महीने हो गए हैं, अगले महीने उसकी जच्ची होगी।
देश की परंपरा है, ऑफिस में ऐसा ही होता है। बॉस जो कहेगा वो सही है, तुम अपनी कोई बात सामने नहीं रख सकते। गाइड जो कहेगा वही है, तुम अपना दिमाग नहीं लगा सकते। ये हमारे देश की संस्कृति है और उस संस्कृति में हम जीते हैं और हम भी वैसी ही मानसिकता को लेकर आगे आते हैं। फिर जो मेरे बॉस ने मेरे साथ किया, मैं अपने सबऑर्डिनेट के साथ वही करना चाहता हूं। जो आपके अपने मम्मी से आपने सीखा वही आप करना चाहती है। जो महिलाएं शादीशुदा होती है, जो सास बताती है वही करती है, सास का अनुकरण ही करती है, वही सास बनती है तो वही करती है। बस पीढ़ी परंपरा दर साल वही चलता रहता है। यही कहा मैंने, यही परंपरा है। हा? बाप को पीटते हुए देखा, बेटे की शादी हो जाती है, बेटा भी अपने बीवी को पीटता है। वही परंपरा है, उसी में हम ढलते हैं, उसी में हमारी साइकोलॉजी तैयार हो जाती है। तो ये जो सुत्त है ये हमें ये निर्देश करता है, स्वतंत्र विचार, स्वतंत्रता, स्वतंत्र सोच, इस बात की तरफ ये हमें आगे बढ़ाता है। ओके, तो ये हो गए कुछ जो सवाल है कि जिन्होंने मतलब सवाल न करना, ये जो हमारी आदत हो गई है और उस आदत से हम भी वैसे ही करते हैं। और जो कोई भी सवाल करता है तो उसको कहते हैं तुम उद्धट हो, मुजोरी करते हो। मुजोरी को हिंदी में क्या कहता है? मुजोरी कहते हैं, जबान लड़ाता जबान लड़ाता है, मुजोरी करता है, ऐसे बोलते हैं। क्वेश्चन है सर इसमें। हाँ, आपने बोला कि जो महाकश्यप का वाइफ था, हाँ, जैन धर्म में प्रवृत्त हुई। हाँ, तो बौद्धिज्म में उस समय तो महिलाओं को नहीं था, संग नहीं था। इसका मतलब जैन धर्म में महिलाओं के लिए संग था, क्योंकि महावीर बुद्ध के पहले हुए हैं। तो मतलब इससे पहले मतलब महिलाओं का अधिकार दे दिए थे जैन धर्म में? नहीं, तो उसके बन गया था, अधिकार नहीं दिए थे, वो वहाँ परिव्राजिका करके बनी थी। उस वक्त नन नहीं थे, उधर नन नहीं थे, परिव्राजिका करके उसमें उस संप्रदाय में उसने दीक्षित हुई थी, परिव्राजिका, जैन परिव्राजिका करके। और फिर महाकाश्यप उनसे मिले, जब ये भिक्खुनी संघ स्थापन हुआ तो फिर महाकाश्यप उनसे मिले और उसको फिर बौद्ध भिक्खुनी संघ में लेके आए। और वो बहुत ही प्रसिद्ध भिक्खुनी हुई और वह थी, उसको पूर्व निवासानुस्मृति बहुत अच्छी तरह से आती थी। जो 80 महाश्रावक है, उस 80 महाश्रावकों में जो श्रेष्ठ भिक्खुनियाँ हैं, उस श्रेष्ठ भिक्खुनियों में से वह एक है। ऐसा था उसका। यस, ओके। तो हाँ, आपने कौन सी लिपि बताई थी जो सम्राट अशोक के शासन? ब्राह्मी लिपि। सर, इसका नाम ब्राह्मणी लिपि ही नहीं, ब्राह्मणी नहीं है, ब्राह्मी। ब्राह्मणी नहीं है, बामनी नहीं है, ब्राह्मी। हाँ, ब्राह्मी लिपि है वो। उसका नाम जो है वो ब्राह्मी लिपि कहलाता है। आपने कहा बौद्ध धर्म में दंड नहीं दिया जाता बोल के, भिक्खु को दंड दिया जाता है? भिक्खुओं को नहीं, भिक्खुओं को दंडित नहीं होता। हाँ, पिटक में लिखा है बाहर निकल, उसको पाराजिका कहते हैं। और वो पाराजिका जो है 4 है, और 4 पाराजिका मतलब वो जघन्य अपराध है। जघन्य अपराध कोई करता है तो उसके साथ
अन्य भिक्षु संघ अपना संबंध तोड़ देते हैं। तो फिर उसको कोई पर्याय नहीं होता, वो अपने आप संघ के बाहर जाता है। उसको निकाला नहीं जाता? नहीं, निकाला नहीं जाता, क्योंकि भिक्षु संघ उससे संपर्क नहीं करना चाहता जिसने ऐसे जघन्य अपराध किया हो। मतलब माता पिता को मारना, संघ में भेद करना, अरहत की हत्या करना, ऐसे कुछ 4 या चोरी करना या ऐसा कुछ तो भी है। हाँ, जो भी है। तो ये जो 4 पराजिका है, इन 4 पराजिका मतलब जघन्य अपराध, इनको जघन्य अपराध कहा गया है। और जो कोई भी भिक्षु ये जघन्य अपराध करता है वो भिक्षु नहीं रह सकता। इसलिए पिछले वक्त हमारे इसमें भी ऐसा हुआ था और पूज्य उर्गेन संरक्षित जी ने इनको बर्मीज भिक्षुओं को चिट्ठी लिखा था अभी मृत्यु के पहले 2018 में, जब वहाँ उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों की कत्ल की। एक मिनट। तो ये जो है ये भिक्षु का काम नहीं है। तुम भिक्षु करके इस तरह से व्यवहार नहीं कर सकते। वो फिर श्रीलंका के भिक्षु हो कि हाथ में बंदूक लेकर या युद्ध करे तमिल लोगों के साथ, या फिर ब्रह्मदेश के भिक्षु हो रोहिंग्या का कत्ल करे, वो भिक्षु जीवन में नहीं बैठता। सो बेटर वे है कि आप भिक्षु जीवन छोड़ दो, जो करना है सो करो। हाँ? तो ये भिक्षु जीवन के कंप्लीटली विपरीत है। आप भिक्षु करके नहीं रह सकते। इसलिए बुद्ध जीवन में कहीं दंड नहीं है। जघन्य अपराध के तौर पर वो स्वयं अपने आप को संघ से बाहर निकाल लेता है। हाँ, कुछ कह रही थी आप? हाँ सर, आपने बताया कि मतलब बुद्धिज्म में दंड का कोई प्रावधान नहीं है। तो बुद्ध ने फिर अपने दोस्त के लिए क्यों बोला था, जो उनके क्षण में जो सारथी थे, जो बोलते थे, जो उनके साथी थे, तो उनके लिए क्यों बोला था कि उन्हें दंड देगा? मतलब आनंद से बोला था वो दंड नहीं समझता मैं, वो दंड नहीं है। उन्होंने ये कहा कि जो ऐसी उदंडता करता है तो उसको पहले समझ दो। वो नहीं मानता है तो फिर उसको भिक्षुपन से मत निकालो, क्योंकि उसने ऐसे जघन्य अपराध नहीं किए हैं, लेकिन उसके साथ किसी भी तरह से अपना संपर्क मत रखो। जब आप उसके साथ संपर्क नहीं रखेंगे तो निश्चित तौर पर उसको रियलाइज होगा कि मेरा कुछ न कुछ गलत हुआ है, और वो यदि माफी मांगकर फिर सुधरता है तो फिर उसको एक्सेप्ट करो। और वही छन्ना के साथ भी हुआ है। उसको रियलाइज हुआ कि नहीं, मैंने गलत किया, ये मेरे भिक्षु भाई मेरे से अलग रह रहे हैं, मेरे से बातचीत नहीं कर रहे हैं, मेरे को कोई धर्म में संगायन में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। तो इसलिए उसने माफ़ी मांगकर फिर संघ में। तो ये भिक्षु संघ की बात है। हम गृहस्थों के लिए क्या दंड है? कौन सा दंड है गृहस्थों के लिए? कोई दंड नहीं है। मैं अभी अरुणाचल प्रदेश गया था। यहाँ होंगे कुछ अरुणाचल प्रदेश के लोग। सो अरुणाचल प्रदेश गया था 2 साल पहले, कोरोना के पहले। वहाँ शिविर लिया। तो जिस जगह मैं रुका था मेरे पड़ोस में भिक्षु रुकते थे। तो वहाँ कुछ महिलाएं जो है या कुछ पुरुष जो है सुबह सुबह आ जाते थे और वो भिक्षु को कुछ उनके भाषा में बोलते थे। हाँ? और फिर भिक्षु कुछ उनसे वार्तालाप करता था और बोलता था अब हाथ जोड़ लो, और भिक्षु उनको त्रिशरण पंचशील देते थे।
कुछ समझाते थे और त्रिशरण पंचशील देते थे, और वो त्रिशरण पंचशील बोलते थे, भिक्खु को पंचांग प्रणाम करते थे और घर चले जाते थे। इसका मतलब क्या है कि हमारे से पंचशील का पालन ठीक से नहीं हुआ। हम आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और फिर से हमें त्रिशरण पंचशील दे दीजिए। दंडित तो नहीं किया ना कि तुम्हें इतनी फी करेगी, तुम ऐसा करो, तुम ये पाठ करो, उसका इतना दक्षिणा दो, उस ये ऐसे करो वैसे करो, ऐसा तो नहीं कहा ना। तो ये जो बात है, ये बहुत बातें जो है बुद्ध धर्म की अन्य धर्मों की तुलना में बहुत अनोखी है। ओके, सो यस, तो जो भी हाँ, एक बात रह गई और कि ये सब सारी जो बातें हैं हम निष्क्रियता से स्वीकार लेते हैं। समझ में आई बात कि हम निष्क्रिय रहते हैं और निष्क्रियता से एक्सेप्ट कर लेते हैं। और कभी कभी हम इस बात को निष्क्रियता से एक्सेप्ट करने के बाद किसी किसी समय में फोर्सिबली या जोर जबरदस्ती से हमको एक्सेप्ट करने के लिए बाध्य भी किया जाता है, मजबूर भी किया जाता है कि तुमको ये चीज़ मानना ही है। होता है या नहीं होता है ऐसा? हा? तो हमारे अंदर यह दो बातें इस संस्कृति ने निर्माण की। पैसिविटी, निष्क्रिय रहो, कुछ भी होता है भगवान भरोसे छोड़ दो, तुम कुछ मत करो, अगुवाई मत लो, नो इनिशिएटिव। अगुवाई लेने की बात कभी भी नहीं। अगुवाई कौन लेगा? जो मुखिया है वो देखता बैठेगा, हमें कोई अगुवाई लेने की जरूरत नहीं है। सो अगुवाई लेने की, इनिशिएटिव की बात हमसे बंद हो गई। इनिशिएटिव की बात हो गई तो हम पैसिव हो गए, हम निष्क्रिय हो गए। जो भी हो रहा है, जैसा चलता रहेगा वैसा चलता रहेगा। तो हमारे में निष्क्रियता आ जाती है, निष्क्रिय बन जाते हैं। और फिर जो कोई भी प्रमुख होता है, घर का मुखिया हो, ऑफिस का मुखिया हो, कोई भी हो, वो अपनी बात को जोर जबरदस्ती से मनवाना चाहता है और हमें वो मानना पड़ता है, हम एक्सेप्ट कर लेते हैं जोर जबरदस्ती से। तो इस तरह से यह भारतीय संस्कृति बनी है। इन सारे भारतीय संस्कृति के विरोध में बुद्धिज्म है। ये सारी भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म के तहत मेजॉरिटी में हमारे ऊपर थोपी गई है। धर्मशास्त्र, परंपरा, ये सारी बातें उसका हिस्सा है। कुछ स्पष्ट होगा जो कुछ भी मैंने कहा अभी? लगभग आधा घंटा, पौन घंटा हुआ लगभग बोलकर। हाँ, तो जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ जरा चिंतन कीजिए, सोचिए। हाँ, मैं कहाँ तक सही कह रहा हूँ, कहाँ तक गलत कह रहा हूँ, क्या मैं योग्य कह रहा हूँ, क्या मैं अयोग्य कह रहा हूँ, आपके उपयोग का है, आपके उपयोग का नहीं है, इसके ऊपर आप चिंतन कीजिए। ओके, तो फिर हम अभी अंत में आते हैं। जो कुछ भी मैंने कहा अभी वो सीधा सीधा नहीं था कालाम सुत्ता के जो लिखा है उसके अनुसार, लेकिन उसके संदर्भ में ही मैंने आपके सामने बातें प्रस्तुत की है। अब हम आते हैं सुत्त पर। सो सुत्त क्या कहता है? कालामो, तुम्हारी कांक्षा, तुम्हारी शंका, विचिकित्सा ठीक है। कांक्षणीय स्थान में ही तुम्हें संदेह उत्पन्न हुआ है। हाँ? जो संदेहास्पद है वही आपको संदेह उत्पन्न हुआ है। आओ कालामो,
मत तुम अनुश्रव से, मत परंपरा से, मत अफवाह से, मत धर्मशास्त्र से, मत तर्क से, मत न्याय हेतु से, मत वक्ता के आकार के विचार से, मत अपने चीर विचरित मत के अनुकूल होने से, मत वक्ता के भव्य रूप होने से, मत श्रमण हमारा गुरु है, बड़ा है से विश्वास करो। मत विश्वास करो इन सब बातों पर। फिर क्या कहते हैं? जब कालामो तुम अपने ही जानो, तुम अपने ही जानो। इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं, यही इंपॉर्टेंट बात है। जब कालामो तुम अपने ही जानो, तुम स्वयं समझो, तुम स्वयं अनुभव करो, तुम स्वयं जागरूक हो जाओ। जब कालामो तुम अपने ही जानो, यह धर्म अकुशल, यह धर्म सदोष, यह धर्म विज्ञानिंदित, यह लेने पर ग्रहण करने पर दुख के लिए होता है। तब कालामो तुम उसे छोड़ देना। ये जो 3 लाइनें हैं, ये इस सूत्र का मुख्य हिस्सा है। जब कालामो तुम अपने ही जानो, यह धर्म अकुशल है, यह धर्म सदोष है, यह धर्म विज्ञानिंदित है, यह लेने पर ग्रहण करने पर दुख के लिए होता है। कितनी बातें बताई? 4। जो कोई भी आपको कह रहा है, जो कह रहा है वह क्या अकुशल है। मतलब जो भी व्यक्ति आपको कह रहा है, उसके कहने के पीछे क्या उसका लोभ है, क्या उसका द्वेष भावना है, क्या उसका अज्ञान है। इसी को अकुशल कहते हैं ना। लोभ, द्वेष और मोह, इन 3 भावनाओं के आधार पर जो भी कुछ बात होती है वह अकुशल बात है। सो जो भी बुद्ध यहां उनको बता रहे हैं, कालामो, जब कोई श्रमण ब्राह्मण आपको जो भी धर्म बता रहा है, जो भी बात बता रहा है, जो भी तत्वज्ञान बता रहा है, क्या वो द्वेष से प्रेरित है, क्या वो लोभ से प्रेरित है, क्या वो अज्ञानता से या मोह से प्रेरित है? यदि ऐसा है तो वह अकुशल है। तब तुम उसे छोड़ देना। ये पहली बात। दूसरी बात, क्या वह धर्म सदोष है? जो भी बता रहा है, जो भी धर्म बता रहा है, जो भी आप सुन रहे हो, उसमें क्या दोष देखते हो? कौन सा दोष है? क्या वो दोष युक्त है? दोष कौन से होते हैं? कौन से दोष होते हैं? कौन से दोष होने चाहिए? जो कोई लोभ से बात करेगा, जो कोई द्वेष से बात करेगा, आपको कैसा लगेगा? आप क्या समझोगे? वह सदोष है या निर्दोष है? वो सदोषी होगा, उसमें दोष है। जहां अकुशल है वो द्वेष है, दोष है। तो यह जो है, यह दोष है।
सदोष है। और इस दोष को लेकर फिर आगे की तीसरी बात कही, क्या यह धर्म विज्ञ निंदित है। विज्ञ का मतलब है वी, ये सुपरलेटिव डिग्री होती है, और ज्ञ, ज्ञ का मतलब है जानना, ज्ञान। सो विज्ञ मतलब जो अच्छा ज्ञानी है। बुद्ध धर्म में ज्ञानी उसी को कहा जाता है, विज्ञ उसी को कहा जाता है जो सयाना है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन कहा है वाइज। ब्लेम वर्दी बाय द वाइज, कि वाइज पर्सन ने उसको दोष दिया है क्या, उसको गलत ठहराया है क्या, उसने उसको कहा कि ये ठीक नहीं है, ऐसा कोई सयाना व्यक्ति है। तो यहाँ विज्ञ जो है, विज्ञ मतलब ज्ञानी, ज्ञानी मतलब बुद्धिमान नहीं। यह बात अच्छी तरह से ध्यान में लीजिए। ज्ञानी का मतलब बुद्धिमान नहीं होता। ज्ञानी व्यक्ति बुद्धिमान भी हो सकता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का मतलब है वो समझदार है और वो शीलवान है। जो शीलवान है, जो समझदार है, वही ज्ञानी है, भले ही वो कम बुद्धिमान हो। लेकिन उसकी इंटरनल इंद्रिया, अंतस्थ इंद्रिय, उसका मन, वो बहुत जागृति से देखता है क्या गलत है, क्या सही है, क्या उचित है, क्या अनुचित है। भले ही उसको तर्क करना नहीं आएगा, भले ही वो बुद्धिमान नहीं होगा, लेकिन वो बता सकता है ये उचित नहीं है, ये उचित है। जो शीलवान है, जो समझदार है, वही ज्ञानी है। बुद्ध धर्म में उसको प्रज्ञावान कहा जाता है। यहाँ जो ज्ञ है, यह प्रज्ञा का ज्ञ है। सो बुद्ध धर्म में उसको प्रज्ञावान कहा जाता है। सो प्रज्ञावान व्यक्ति ने, जो सयाना है, उस सयाने व्यक्ति ने इन बातों को, जो भी सुनाया है आपको, इन बातों को गलत नहीं कहना चाहिए। यह बातें स्वीकारने योग्य नहीं है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। जो ज्ञानी होगा वो निश्चित रूप से इनमें दोष देखेगा। और फिर तीसरी बात है, चौथी बात है, यह लेने पर, ग्रहण करने पर अहित के लिए और दुख के लिए होता है। मतलब आपने उसको स्वीकार लिया और उसके अनुसार आपने जीवन जिया, तो उससे आपको दुख ही मिलेगा। अब कोई कहता है जात अच्छी है, जात धर्मशास्त्र के अनुसार है, जात धर्म ग्रंथ में है, जात परंपरा से चली आ रही है। ओके, जात को स्वीकारने के बाद जो जाति व्यवस्था मानता है और जो जिसके साथ जाति के आधार पर व्यवहार करता है, दोनों को तकलीफ है कि नहीं? दोनों को दुख होता है कि नहीं? तो जात स्वीकारने लायक है फिर? ये बुद्ध ने क्राइटेरिया दिखाए। सो बुद्ध ने ये 4 क्राइटेरिया महत्वपूर्ण दिए। पहले, क्या वह अकुशल है? कोई भी आपसे बात करता होगा, उसके पीछे की भावना जानने की कोशिश करो। शब्दों में क्या आया? वो निंदा करते हैं, दूसरे के वाद की निंदा करते हैं, वो परित्यक्त करवाते हैं। द्वेष भी आया, लोभ भी आए। मेरा ही मत अच्छा है, इसी को सुनो, तो दोनों बातें आई।
द्वेष भी आया, लोभ भी आया। मैं अपने मत से चिपका हुआ हूं, मैं जो कह रहा हूं वही सही है, तुम उसको मानो, तो मेरा लोभ है उसमें। मैं जबरदस्ती आपसे छुड़वाना चाहता हूं, मेरा द्वेष है उसमें। सो बुद्ध ये बात कह रहे हैं कि जो कोई भी व्यक्ति आप पर किसी भी बात के लिए जोर जबरदस्ती करता है वो हिंसक है, उसमें हिंसा की बात है, उसमें द्वेष है। हिंसक की व्याख्या वही है कि जो भी मेरे अंदर शक्ति है, और हर एक व्यक्ति में कुछ न कुछ शक्ति है। चींटी में भी शक्ति है कि नहीं? जब काटती है तो कितना काटती है, वो पूरी शक्ति लगा देती है काटने के लिए। वैसे ही हमारे अंदर जो भी शक्ति है, उस शक्ति से जब हम द्वेषपूर्ण होते हैं तो उस शक्ति से प्रेरित आकर हम दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। फिर इमोशनल ब्लैकमेल करना, ये भी शक्ति है। फिर जोर जबरदस्ती करना, ये भी शक्ति है। अपने मन को तरह तरह से मनवाना, तुम बुद्धिमान हो, बुद्धिमान होने की ये तुम्हारी शक्ति है कि मैं बुद्धिमान हूं, मैं अच्छी तरह से उसको कन्विंस कर सकता हूं, तो तुम्हारा बुद्धिमान होना ये तुम्हारी शक्ति है। उस शक्ति का उपयोग करके दूसरे को तुम एक्सप्लॉइट करते हो, दूसरे का तुम शोषण करते हो। तो हर इंसान में, लड़कियां गलत न ने, लड़कियों में शक्ति है रोने की। रोना मतलब दूसरे को ब्लैकमेल करना। कोई भी आदमी हो या लड़की हो, रोएगा, इसका मतलब दूसरे आदमी को वो ऐसा नहीं मान रहा है, रो दो तो मान जाएगा, अपनी बात सिद्ध हो जाएगी, जो चाहिए वो मिल जाएगा। ये भी शक्ति है, ये ब्लैकमेलिंग है। तो इस तरह से हर इंसान में कुछ न कुछ शक्ति होती है, और उस शक्ति का वो दुरुपयोग करता है, उस शक्ति का वो प्रयोग करता है जो उसे चाहिए वो मिलाने के लिए। ये हिंसक वृत्ति है, इसको दंड मार्ग कहा गया है बुद्ध धर्म में। ये हिंसक वृत्ति है, हिंसा का तरीका है ये। सो इस तरह से बुद्ध यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कल हम फिर से इसको देखेंगे, क्योंकि आज ये नहीं हो पाएगा। अभी हमारे 9:20 हो गए हैं, वैसे ही 5 मिनट ज़्यादा हो गए हैं। सो हम यही रुकते हैं। तो ये 4 बातें हैं, आप इसके ऊपर भी आज चिंतन करो कि ये जो बुद्ध ने 4 क्राइटेरिया बताया, और काय के लिए बताया? सच या झूठ के लिए नहीं, सच या झूठ के लिए नहीं। सच से क्या होता है? तुम्हारा फायदा होता है, बराबर है ना? सच है तो फायदा होगा, सुख मिलेगा। सच का मतलब है तुम्हारा जीवन सुखी होगा, झूठ का मतलब है तुम्हारा जीवन दुखी होगा। सो बुद्ध यहां क्या बता रहे हैं? क्या छोड़ना है क्या पकड़ना है? सो कालामो, जब तुम स्वयं जानो, जब तुम स्वयं अनुभव करो, तुम स्वयं जिम्मेदार हो, तुम्हें क्या स्वीकारना है क्या नकारना है। तो वो कहते हैं कि जो भी अकुशल बता रहा है,
जो भी सदोष बता रहा है, जो भी सयाने द्वारा, सयाने आदमी द्वारा, इंसान द्वारा, व्यक्ति द्वारा गलत है और जो तुम्हारे दुख के लिए है, इन 4 क्राइटेरिया पर उसको जांचो, तुम स्वयं जांचो, और इसमें से एक भी है तब तुम छोड़ देना। सो बुद्ध ने ये क्राइटेरिया दिया, ये 4 मार्गदर्शक बातें बताई, ये तुम्हारे जीवन के लिए मार्गदर्शक है। और इन 4 बातों के तहत तुम अपना जीवन आसानी से जी सकते हो। तो यदि हम कालाम हैं तो बुद्ध 2500 साल के, 2600 साल के कालामों को नहीं बता रहे हैं, ये हर एक इंसान को बता रहे हैं, हमें बता रहे हैं। हमें किस बात को स्वीकारना है, हमें किस बात को पकड़ना है, हमें किस बात के तहत जीना है, ये 4 बातें हैं।